क्या आपने नोटिस किया है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा क्राइसिस होता है, वॉर, टेंशन, अनसर्टेनिटी, तभी अचानक एक चीज की डिमांड पागलों की तरह बढ़ जाती है और वो है गोल्ड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहां डिमांड बढ़ती है, वहीं स्कैम्स भी तेजी से बढ़ते हैं। आज इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा जोन बन चुका है जहां लोग सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं और सबसे ज्यादा गलती भी कर रहे हैं। हाल ही में मेरे एक जानने वाले का एक्सपीरियंस सुनिए। वो गोल्ड खरीदने गया अपनी सिंपल इन्वेस्टमेंट के लिए। ज्वेलर ने साफ मना कर दिया, आज का सारा माल खत्म हो गया है, और फिर बोला अगर लेना है तो कल एडवांस में बुकिंग कर दो, लेकिन प्राइस आज से ज्यादा लगेगा। अब सोचिए ये सिचुएशन क्या दिखाती है। डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोग प्रीमियम देकर भी खरीदने को तैयार है। लेकिन असली सवाल है, क्या आप सही तरीके से गोल्ड खरीद रहे हो या सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहे हो? सबसे बड़ी गलती यही होती है। जब भी हम गोल्ड के बारे में सोचते हैं, हम इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी को एक ही समझ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम ज्वेलरी ले रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। ज्वेलरी कभी भी प्योर इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि उसमें हिडन कॉस्ट्स होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती। अब एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए। गोल्ड प्योरिटी कैरेट में मापी जाती है। 24 कैरेट मतलब प्योर गोल्ड यानी 100%, 22 कैरेट लगभग 91.7% होता है, 18 कैरेट लगभग 75% और 14 कैरेट करीब 58%। अब प्रॉब्लम यहां शुरू होती है। जब आप ज्वेलरी खरीदते हो तो ज्वेलर आपको एक्चुअल प्योरिटी से ज्यादा परसेंटेज का प्राइस चार्ज करता है। जैसे 22 कैरेट ज्वेलरी में आपको 92% का रेट लगा दिया जाएगा, जबकि एक्चुअल गोल्ड 91.7% ही है। ये डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन बड़े अमाउंट पर ये काफी बड़ा कॉस्ट बन जाता है। अब इमेजिन करो कि आपने सस्ता लेने के चक्कर में 18 कैरेट या 14 कैरेट ज्वेलरी ले ली। यहाँ आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, और आजकल तो 9 कैरेट ज्वेलरी भी मार्केट में आ चुकी है, जिसमें एक्चुअल गोल्ड बहुत कम होता है, लेकिन प्राइस उससे ज्यादा लिया जाता है। मतलब आप सोच रहे हो कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में आप हिडन चार्जेस दे रहे हो। तो सबसे पहला रूल क्लियर होना चाहिए, आप गोल्ड क्यों खरीद रहे हो। अगर आप किसी को गिफ्ट देने के लिए ज्वेलरी ले रहे हो तो वो इमोशन है, इन्वेस्टमेंट नहीं। उसमें कॉस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका गोल इन्वेस्टमेंट है तो ज्वेलरी सबसे खराब ऑप्शन है। अब बात करते हैं सही तरीके की। अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हो जैसे कॉइन्स या बार्स, तो भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। आपको स्टोरेज की टेंशन होती है, लॉकर का कॉस्ट होता है, और सबसे बड़ा रिस्क सेफ्टी। बैंक लॉकर में भी लिमिटेड इंश्योरेंस कवर मिलता है। अगर कुछ हो जाता है तो पूरा पैसा वापस नहीं मिलता, यानी हिडन रिस्क यहां भी है। इसके बाद आता है डिजिटल गोल्ड, जो आजकल बहुत एग्रेसिवली प्रमोट किया जा रहा है। एप्स आपको कन्विंस करती हैं कि आप छोटे अमाउंट में गोल्ड खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा इशू है प्राइसिंग और ट्रांसपेरेंसी। आप जब बाय करते हो तो हाई प्राइस पर बाय करते हो, और सेल करते वक्त लो प्राइस मिलता है। बीच का डिफरेंस ही उनका प्रॉफिट होता है। ऊपर से रेगुलेशन भी उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना आपको लगता है। तो फिर बेस्ट ऑप्शन क्या है? अगर आपका गोल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका है गोल्ड ईटीएफ्स या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। इसमें आप डायरेक्टली फिजिकल गोल्ड नहीं लेते, लेकिन गोल्ड के प्राइस मूवमेंट में इन्वेस्ट करते हो। यहाँ स्टोरेज का इशू नहीं, सिक्योरिटी का टेंशन नहीं, और प्राइसिंग भी ट्रांसपेरेंट होती है। बस एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा हाई लिक्विडिटी वाले फंड्स चूज करें, और ईटीएफ में बाय करते समय लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करें, ताकि एक्स्ट्रा प्राइस ना देना पड़े। अब अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, तो अलग अप्रोच चाहिए। वहां लेवरेज वाले इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जहां आप कम पैसे में बड़ा पोजीशन ले सकते हो, लेकिन यहाँ रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो इस जोन से दूर रहना ही बेहतर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, गोल्ड में पैसा कमाने का सीक्रेट ये नहीं है कि आप कब एंट्री लेते हो या कौन सा ऐप यूज करते हो। असली गेम है क्लैरिटी का। आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो और किस तरीके से। आज बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए गोल्ड खरीद रहे हैं क्योंकि सब खरीद रहे हैं, सोशल मीडिया पर दिख रहा है, रील्स में दिख रहा है, फ्रेंड्स बात कर रहे हैं। लेकिन बिना समझे इन्वेस्टमेंट करना सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो तो एक सिंपल रूल फॉलो करो। ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट मत समझो, डिजिटल गोल्ड के हाइप में मत फंसो, और फिजिकल गोल्ड में अननेसेसरी कॉस्ट और रिस्क मत लो। इंस्टेड सिंपल और ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्ट करो, जहां आपका पैसा सेफ भी रहे और ग्रो भी करे। अंत में याद रखो, गोल्ड खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे कैसे यूज कर रहे हो। सही तरीका आपको वेल्थ दे सकता है, और गलत तरीका आपको साइलेंटली नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अगली बार जब आप गोल्ड खरीदने जाओ तो सिर्फ प्राइस मत देखो, पूरी स्ट्रैटेजी समझो।